तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का कट ऑफ मार्क्स 2025 में क्या जाएगा। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 यानी सीबीटी 2 का 2 जोन का डाटा एनालिसिस करने वाले हैं, आंसर के एनालिसिस करने वाले हैं, ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों का डाटा एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहला जोन हो गया आपका बेंगलुरु और दूसरा जोन कोलकाता, यानी दोनों जोन का कंपेरिजन भी करेंगे कि किस में कट ऑफ हाई जा सकता है और किस में कम जा सकता है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट में आपको बताएंगे कट ऑफ मार्क्स इसमें क्या रह सकता है बेंगलुरु जोन और कोलकाता जोन में। ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्र का डाटा आया है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपका कोलकाता जोन का ये डाटा है। ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों का डाटा है। यहाँ पर देख सकते हैं ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्र, यानी कि आपका रैंकर गुरुजी का डाटा है। ये सिंपल सा, अगर आप रैंकर guruji.com में अगर अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किए होंगे तो यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड का डाटा सेव हो जाता है। उसी को डाटा यहाँ पर दिखाने वाले हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कोलकाता जोन में अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था रैंकर guruji.com में 70 यानी 7,015 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था रैंकर guruji.com में। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी डाटा है, बेंगलुरु जोन का भी डाटा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का कंपेरिजन करेंगे कितना कटअप जा सकता है दोनों में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बेंगलुरु जोन में कितना छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था रैंकर guruji.com में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 94,183 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था रैंकर guruji.com में। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका वैकेंसी टेबल भी लाए हैं, किस जोन में कितना वैकेंसी है, उसके बाद आपको बताएंगे कटअप मार्क्स कितना जा सकता है। और इसका भी लाए हैं, यानी कोलकाता जोन का भी पूरा एनालिसिस कर आपको बताएंगे कटअप मार्क्स क्या जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं कोलकाता जोन में टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 7,015 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था रैंकर guruji.com से। और टोटल ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्र की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं 4359 है, यानी कि कितना छात्र यहाँ पर फैले, तो मान लीजिए तो यहाँ पर आपका कितना छात्र फैले, तो यहाँ पर करीब करीब 2700 छात्र यहाँ पर फैले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2700 छात्र ओनली ट्रेड क्वालिफाई में फैले, ठीक ना। और पास कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों की संख्या पास कितनी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4359 है, यानी कि बहुत सारे छात्र यहाँ पर फैले। उसी प्रकार बेंगलुरु जोन में देखते हैं तो बेंगलुरु जोन में टोटल स्टूडेंट ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था। यहाँ पर देख सकते हैं 9483 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, और जिसमें से 6000, यानी कि यहाँ पर भी देख सकते हैं आप कितना फैले, तो 3400 छात्र यहाँ पर फैले हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आपका 3400 छात्र फैले, और 6000 यहाँ पर ओनली ट्रेड क्वालिफाई है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। कुछ इस प्रकार डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए पहले बेंगलुरु जोन का देख लेते हैं, उसके बाद कोलकाता जोन का बताएंगे कोलकाता जोन का कितना कटअप जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 90 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है 12 है, 85 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है, तो 138 है। उसके बाद 80 नानने वाले छात्रों की संख्या 584 है। तो इस प्रकार आपको समझना है, जैसे कि यहाँ पर 75 नानने वाले छात्रों की संख्या कितना है 1495 है। तो इसी में सब इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि जो 90 ला रहा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, 85 ला रहा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, और 80 जो ला रहा है वो भी इंक्लूड हो जाएगा 75 में ही। क्योंकि यहाँ पर देखिए 80 ला रहा है तो उसका 75 तो आ रहा होगा, ठीक ना। सिंपल सा बात है, 75 आ रहा है तब ना उसका 80 आ रहा है, तो यहाँ पर 75 में सब इंक्लूड हो जाएगा। उसी प्रकार मिनिमम यहाँ पर देख सकते हैं 25 नानने वाले छात्रों की संख्या 6010 है। और कितना छात्र फैले, तो यहाँ पर 2700 छात्र, यानी कि यहाँ पर कितना छात्र फैले, तो यहाँ पर यहाँ पर है कितना, तो 3400 छात्र, यानी कि यहाँ पर 3400 छात्र यहाँ पर फैले। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार डाटा है। और यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी का यहाँ पर वैकेंसी पर लाया है, ठीक ना। और यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी बेंगलुरु जोन यूआर में कितना वैकेंसी था, तो 640, ईडब्ल्यूएस में कितना था 157, ओबीसी में कितना था, तो 426, उसके बाद एससी में कितना था 235, एसटी में कितना था 118। उसी प्रकार यहाँ पर टोटल देख सकते हैं आपका 1576 है, यानी 1576 टोटल वैकेंसी है। इसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा किसमें, तो आपका साइको के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, अगर यूआर का 8 गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर टोटल बता दिए, टोटल कितना रिजल्ट देने वाला है, तो 12,608 रिजल्ट देने वाला साइको के लिए। लेकिन यहाँ पर कितना ट्रेड क्वालिफाई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 6010 छात्र ऐसे हैं जो ट्रेड क्वालिफाई है। तो यहाँ पर तो डाटा घट रहा है, लेकिन यहाँ पर डाटा कुछ ऐसे डाटा होंगे जो यहाँ पर इंक्लूड भी नहीं होंगे, यानी कि इसका 15 गुना करते हैं पहले, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर वैकेंसी का 15 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए अगर 15 गुना करते हैं, ठीक ना, यानी 1576 को 15 गुना करते हैं तो करीब करीब यहाँ पर 22,000 आ जाता है। यानी कि 22,000 छात्र ऐसे होंगे जिसका एडमिट कार्ड जारी किया होगा, यानी कि एडमिट कार्ड जारी किया होगा CBT2 के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना का डाटा है, तो 22,000 में मान लीजिए तो कितना एग्जाम देने गए होंगे, तो मान लेते हैं 20,000 एग्जाम देने गए होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कितना का डाटा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना का डाटा इधर होगा, ठीक ना, यानी कि कितना का डाटा है, तो 9,800 यानी कि 400, यहाँ पर 9,483 छात्रों का डाटा है। यानी कि 9,000 का मान लेते हैं, 9500 मान लेते हैं, ठीक ना। अभी भी डाटा हमारे पास कितना घट रहा है, तो यहाँ पर 20,000 की माने तो 11,000 का डाटा अभी भी घट रहा है। मान लीजिए तो 10,000, ठीक ना, लगभग 10,000 का डाटा घट रहा है, ठीक ना। तो इसको डबल मानकर चलेंगे, यानी 6,000 को अगर 12,000 भी मानते तो फिर भी यहाँ पर देखिए सबका रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि सबका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको 15,000 मानकर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, इसमें मान लीजिए तो 3400 फैल है, ठीक ना, तो उसमें भी मान लेते हैं आपका 2,000 फेल होगा, ठीक ना। 2,000 इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 5400, लेकिन इसे 5,000 भी फेल मानते हैं, ठीक ना। यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों की संख्या कितना मानते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कितना, तो यहाँ पर देख लीजिए 5,000 इसको माने तो इसको मान लेते हैं 14,000, ठीक ना। यानी कि ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों की संख्या कितना है, 14,000। 14,000 को लेकर चलेंगे, उसके बाद इसको डबल कर मानेंगे। जैसा कि 5,000 है तो इसको 10,000 या 12,000 मानेंगे, ठीक ना। उसी प्रकार इसको मानेंगे, यानी कि इसको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, ये 5,000 तो इसको डबल मानेंगे, ठीक ना। उसके बाद इसका 1,200 है तो 2,400 या 30,000 मानेंगे, इस प्रकार मानेंगे। उसके बाद आप का देखते हैं कटअप कितना जाता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं जनरल में, तो यहाँ पर जनरल में देख लीजिए CBAT के लिए, यानी ALP CBAT के लिए कटअप मार्क्स क्या रहेगा ये बाद में बताएंगे। पहले आपको कंपेरिजन कराते हैं कि आपका कटअप कितना जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 640 वैकेंसी है, इसका 8 गुना कीजिएगा तो 5120 हो जाता है। और यहाँ पर देखिए 5120 कहाँ पर आता है, यानी कि 5100 10,000 मान लेते हैं, ठीक ना। तो 10,000 हमारा पर कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए 10,000 को 10,000, ठीक ना, तो 10,000 यहाँ पर आ रहा है, ठीक ना। यानी कि ये सब इंक्लूड हो जाएगा इसमें। अगर जनरल में मानते हैं तो आपका 75 कटअप जा सकता है, यानी कि इससे भी कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ OBC के छात्र है, EWS के छात्र है, SC के छात्र है, ST के छात्र है, ये भी यहाँ पर ला रहा है, यानी कि जनरल की तरह नंबर ला रहा है, ठीक ना। यानी कि इसमें ही ज़्यादा छात्र हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ पर इसमें तो यानी कि इसमें अगर सब चल जाता है, जनरल में काउंट हो जाता है ये सब, तो यहाँ पर तो यानी कि इधर तो वैकेंसी यानी कि कम बच्चा हो जाएगा, तो यहाँ पर कैसे होगा, ठीक ना। यहाँ पर किसका सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर कटअप तो इसमें जाएगा हाई, लेकिन जनरल में जाएगा हाई, लेकिन हाई नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट घट रहा है, तो यहाँ पर कैसे पूरा करेगा, इसलिए जनरल का भी कटअप यहाँ पर लो जाने वाला है, ठीक ना। अब बताते हैं कि फाइनली कटअप कितना जा सकता है, ठीक ना। पहले हम बताते हैं साइको के लिए, उसके बाद बताएंगे फाइनल, ठीक ना। यानी साइको देने जाएंगे तो आपका कितना नंबर आ रहा है, तो तब आप साइको देने जा सकते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि फाइनल मेरिट कितना नंबर पर बन सकता है, ठीक ना। UR की बात करें, अगर साइको देने जाना चाहते हैं, ठीक ना, अगर आप साइको देना चाहते हैं तो अगर आपका कितना मार्क्स आ रहा है UR में, ताकि आप साइको देने जा सकते हैं, तो सिंपल सा आपका अगर 60-65, ठीक ना, 65 नंबर आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। बिल्कुल रियल डाटा है और ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों का डाटा इंक्लूड करके लाए हैं, बहुत मेहनत किए हैं, उसके बाद यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक ना। ये 65 ला रहे हैं तो आप 110% की हम गारंटी लेते हैं कि आप साइको देने जा सकते हैं UR में, ठीक ना। OBC की बात करें तो OBC में अगर 60 नंबर आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं। EWS की बात करें तो इतना ही रहता है, यानी कि दोनों का एक ही इक्वल रहता है, 2-4 नंबर इधर उधर रहता है, तो 60 ही मान लीजिए, ठीक ना। SC की बात करें तो अगर आपका 50 आ रहा है तो तब फिर भी आप साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। ST की बात करें तो आपका 45 आ रहा है, तब साइको देने जा सकते हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार डाटा है, ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए कुछ इस प्रकार डाटा है। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट पहले बता लेते हैं आपका कोलकाता जोन का, उसके बाद बताएंगे फाइनल मेरिट कितना जा सकता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कोलकाता जोन का। तो कोलकाता जोन में देख लीजिए कितना वैकेंसी, यानी कि कितना लोगों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था, तो 7,015 छात्रों ने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था rankerguruji.com में। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ओनली ट्रेड क्वालिफाइड छात्रों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4359 छात्र ऐसे हैं जो ओनली ट्रेड क्वालिफाई है। यानी कि यहाँ पर फेल छात्रों की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2700, यानी 2700 के करीब यहाँ पर छात्र फेल है ट्रेड में, ठीक ना। और यहाँ पर देख लेते हैं इसका वैकेंसी टेबल पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं RRB कोलकाता जोन में वैकेंसी कितना था, तो यहाँ पर देख सकते हैं UR में था 437, उसी प्रकार EWS में 98, OBC में 288, SC में आपका बात करें तो 158, उसके बाद ST में बात करें तो 98, उसके बाद टोटल हम यहाँ पर देखें तो 1127 वैकेंसी है टोटल। और 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा
जाएगा साइको के लिए, यहाँ पर 8 गुना कीजिएगा तो 2496 हो जाएगा। AWS का 8 गुना करते हैं तो 784 हो जाता है। OBC का 8 गुना करते हैं तो यहाँ पर 2304 हो जाएगा। उसी प्रकार टोटल 8 गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर 8900 यानी कि 84 हो जाएगा, यानी कि इसको 9000 मान लेते हैं, ठीक ना, इसको 9000 मान लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर 9000 का डाटा है हमारे पास, लेकिन इसका यानी कि कितना ट्रेड क्वालिफाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड क्वालिफाई है 4300, यानी कि इसे भी हमें मतलब कि 10,000 के करीब मानना होगा, ठीक ना। पहले इसका इंक्लूड करते हैं, इसका 15 गुना करते हैं तो कितना आता है, तो सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, इसका अगर 15 गुना करते हैं यानी कि आपका 15 गुना यहाँ पर डेबिट कार्ड जारी किया होगा तो यहाँ पर 16,000 आता है, ठीक ना, यानी कि 16,000 आता है। अगर इसको 15 गुना करते हैं तो इस 16,000 तो एग्जाम देने नहीं गए होंगे, ठीक ना, यानी कि एग्जाम देने कितने गए होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 मान लेते हैं, 15,000 छात्र एग्जाम देने गए होंगे, ठीक ना। तो इससे 8 गुना यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि 9,000 के करीब मान लीजिए, ठीक ना, इसको 9,000 के करीब मानते हैं। 9,000 यहाँ पर डाटा है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कितना का डाटा है तो 7,000, लेकिन यहाँ पर हम मान रहे थे 15,000, यानी कि यहाँ पर भी हमें डबल मानकर चलना होगा, ठीक ना। अगर डबल मानते हैं तब फिर भी यहाँ पर क्वालिफाइड छात्र हैं, यहाँ पर देख लीजिए 9,000, इसको 9,000 मान लेते हैं, ठीक ना, तो 9,000 क्वालिफाइड छात्र है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डाटा कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ओनली ट्रेड क्वालिफाई छात्रों की संख्या 4359 है, तो इसको 10,000 मानते हैं, ठीक ना। 10,000 मानते हैं तब फिर भी आपका मिनिमम कटअप जाएगा, यानी कि बहुत ही मिनिमम कटअप जाने वाला है, ठीक ना। जनरल में हाई रहेगा, OBC में हाई रहेगा, उसके बाद आपका AWS में आया रहेगा। लेकिन SC ST की बात करें तो SC ST का अब की बार बल्ले बल्ले है, ठीक ना। अगर आपका मिनिमम मार्क्स भी आ रहा है 50 मार्क्स, 45 मार्क्स और 40 मार्क्स, इस प्रकार के भी मार्क्स आ रहा है, तब फिर भी आपको रिजल्ट होने की पूरी संभावना, यानी साइको तो देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन साइको तो आप देने जा सकते हैं, ठीक ना। कुछ इस प्रकार का डाटा है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। हम यहीं से बता देते हैं आपका फाइनल मेरिट, बाकी देख सकते हैं, ठीक ना। उतना इंक्लूड करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फाइनल मेरिट बना देते हैं, ठीक ना, यानी कि हम पूरा एनालिसिस कर बता रहे हैं तो आपको फाइनल में बता देते हैं, ठीक ना। अगर बात करें जनरल का, अगर आप साइको देने जाते यानी साइको देना चाहते हैं पहले, ठीक ना, पहले तो साइको ही देने जाइएगा, उसके बाद ही ना फाइनल मेरिट बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइको देने जाइएगा, तो अगर आप UR में, अगर आपका इसमें अगर कोलकाता जोन से अगर 60 आ रहा है तो आप साइको देने जा सकते हैं, भले ही आपका फाइनल मेरिट ना बने, लेकिन साइको तो देने जा सकते हैं, ठीक ना। उसी प्रकार OBC की बात करें तो OBC में अगर आपका 55 भी आ रहा है तब फिर भी आप साइको देने जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ही मिनिमम कटअप जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फेल छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक ना, यानी ट्रेड क्वालिफाई बहुत ही कम छात्र किए हैं, ठीक ना। तो इसी डाटा के बेसिस पर आपको बता रहे हैं, अगर 55 मार्क्स भी आ रहा है, OBC के छात्र हैं और EWS के छात्र हैं, 2-4 नंबर इधर उधर होता है, ठीक ना, OBC और EWS में, ठीक ना, 1-2 नंबर का फर्क होता है, तो 55 ही मान लीजिए दोनों का, ठीक ना। SC की बात करें तो SC में अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए 50 आ रहा है तब आप साइको देने जा सकते हैं, 45 भी आ रहा है तब फिर भी आप साइको देने जा सकते हैं। साइको की तैयारी अच्छे से कीजिए। अगर आप ट्रेड क्वालिफाई है, ठीक ना, SC ST के छात्र हैं, OBC और EWS हो गया, ठीक ना, UR हो गया, ये तो 50 से ऊपर ही रहेगा, ठीक ना। अगर SC ST के छात्र हैं, अगर आप क्वालिफाई है ट्रेड, तो आप साइको की तैयारी कीजिए, ठीक ना। SC ST के छात्र हैं तब, ठीक ना, आपका 110% आप साइको देने जाइएगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार का डाटा है यहाँ पर देख सकते हैं। SC की बात करें तो यहाँ पर 50 रहेगा, ठीक ना। ST की बात करें तो 40-45 आ रहा है, तो आप आराम से साइको देने जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का डाटा है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। अब बता दें आपका फाइनल मेरिट कितना पर बनेगा, ठीक ना। तो चलिए इसमें बता देते हैं पहले आपका फाइनल मेरिट। तो देखिए फाइनल मेरिट यहाँ पर डिपेंड करता है बहुत चीज़ों पर, ठीक ना, यानी कि 8 गुना रिजल्ट दिया जा रहा है यहाँ पर, तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर भी फेल होगा, यानी साइको में भी फेल होगा। साइको के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। अगर अभी साइको की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब साइको की तैयारी करेंगे हम, तो बहुत ही मिनिमम समय दिया जाएगा, इसलिए अभी से साइको की तैयारी करते रहिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, 8 गुना रिजल्ट दिया जाता है, तो यहाँ पर भी 40 से 45% छात्र ऐसे होते हैं जो यहाँ पर भी फेल हो जाते हैं, ठीक ना, यानी साइको में भी फेल हो जाते हैं। इसलिए साइको की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और साइको की तैयारी करते रहिए, ठीक ना। आपका मिनिमम मार्क्स भी आ रहा है, SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपका 110% रिजल्ट होगा, ठीक ना, यानी कि रिजल्ट तो होगा ही, आप साइको देने भी जा सकते हैं, ठीक ना। तो UR की बात करें तो आपका अगर UR में अगर फाइनल मेरिट बनाना चाहते हैं, अगर 70 मार्क्स आ रहा है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी चांसेस है, तो आप 70 नंबर
अगर आ रहा है तो आप मतलब कि साइको की तैयारी तो पहले से ही कीजिए, ठीक ना। इससे कम पर भी हो सकता है। अगर साइको में मान लीजिए जो 70-75 ला रहा है, ठीक ना, अगर वो ही फेल हो जाता है साइको में, तब तो आपका ही बारी होगा अगर कम मार्क्स लाए हैं। तो इसलिए साइको की तैयारी करते रहिए, ठीक ना। साइको तो देने जाइएगा यार। इसी प्रकार बात करते हैं ओबीसी में, तो ओबीसी में अगर 65+ आ रहा है और ईडब्ल्यूएस दोनों का ही इतना ही मान लीजिए, तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। अगर एससी कैटेगरी से हैं तो अगर 60 या 55 भी आ रहा है तो फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। इसलिए साइको की तैयारी करते रहिए। एसटी की बात करें तो एसटी में आपका 50 पर भी मेरिट बन सकता है, इसलिए एसटी में तो बहुत ही मिनिमम कट ऑफ जाता है। तो इसलिए साइको की तैयारी करते रहिए, ठीक ना। अब बताते हैं इसमें कोलकाता जोन में फाइनल मेरिट कितना पर बनेगा, ठीक ना। तो इसमें भी 8 गुना रिजल्ट दिया जा रहा है, यानी कि इसमें भी 40 से 45% छात्र ऐसे होंगे जो यहाँ पर फेल होगा। अरे यार, यहाँ पर देख सकते हैं 8 गुना क्यों बुला रहा है। 2 गुना बुला सकता था, 4 गुना बुला सकता था, 6 गुना बुला सकता था, लेकिन 8 गुना बुला रहा है। यहाँ पर क्यों 8 गुना बुला रहा है? क्योंकि यहाँ पर भी 40 से 45% छात्र फेल होने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार सिचुएशन बनता है। इसमें यूआर की बात करें तो इसमें यूआर में अगर 65+ आ रहा है तो फिर भी आपका फाइनल मेरिट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मिनिमम यानी कंपटीशन है, ठीक ना, बहुत ही मिनिमम कट ऑफ जाएगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर 60 या 55 भी आ रहा है तब फिर भी आप फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। एससी एसटी की बात करें तो एससी अगर हैं आप तो अगर आपका मान लीजिए 50 या 45 भी आ रहा है तब फिर भी आपको फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। एसटी की बात करें तो 45+ है तो आपका फाइनल मेरिट बनने की पूरी संभावना है। तो कुछ इस प्रकार डाटा आप देख सकते हो, ठीक ना। इस डाटा को देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा रेलवे की पल अपडेट के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।